नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि दही इलाकों की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से कई कवानीन और असलाहात लाए गए हैं। आज वजीर आला ने प्रगति भवन पर पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम के इनेकाद के सिलसिले में वुज़रा, अवामी मुंतखबा नुमाइंदों, जिला कलेक्टर्स और ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत रास्त तौर पर दही इलाकों को फंड मुंतकिल करती है। राजीव गांधी से लेकर मौजूदा वज़ीर आज़म तक रियासतों पर भरोसा न करते हुए दही इलाकों को रास्त फंड मुंतकिल करते हुए ओछी हरकत कर रहे हैं। जवाहर रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना, कौमी दही जमानत स्कीम जैसी स्कीमात को रियासतों के जरिए अमल करने के बजाय रास्त तौर पर दिल्ली से अमल करना नाकाबिले तायद है, क्योंकि हर रियासती हुकूमत को वहां के मकामी हालात मालूम रहते हैं। रोजमर्रा के मजदूरों को भी उनकी उजरतें दिल्ली से मरकजी हुकूमत की तरफ से दिया जाना भी गलत अमल है। एक तरफ मरकजी हुकूमत आजादी के 75 साल मुकम्मिल होने के जिमन में अमृत महोत्सव प्रोग्राम मना रही है, ऐसे आज भी मुल्क के कई दही और शहरी इलाकों में बरकी न होने की वजह से तारीकी में डूबे हुए हैं। वजीर आला ने कहा कि पीने के पानी और आबपाशी के लिए पानी न मिलने से किसान और अवाम सड़कों पर निकल रहे हैं। तालीम और सेहत के मैदान में जो तरक्की हुई थी वो नहीं हो सकी। मरकजी हुकूमत इन बुनियादी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय रियासतों के काम काज में मुदाखलत कर रहे हैं, जो नामुनासिब है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम तबाहशुदा तेलंगाना की तामीर नौ कर रहे हैं। हम तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए रियासत को तरक्की दे रहे हैं, जिससे मुल्क का सर फखर से बुलंद हो रहा है। रियासत को तरक्की दिलवाने के लिए काफी मेहनत दरकार है। केसीआर ने कहा कि मुल्क भर में दही और शहरी तरक्की प्रोग्रामों को एक अलहदा शिनाख्त हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि तरक्की का पैमाना यह है कि दूसरे इस काम को पहचाने जो हम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दही इलाकों में स्पोर्ट्स सरगर्मियों को फरोग देने के लिए तेलंगाना रूरल स्पोर्ट्स कैंप्स के क़याम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हर गांव में तेलंगाना रूरल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम करने का फैसला किया गया है, ताकि आने वाली नस्लें जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती के साथ परवान चढ़ सके। वो रियासत भर में 19,000 गाँव, 50,000 वार्ड्स, इस मजमूई तौर पर जुमला 24,000 रूरल स्पोर्ट्स कमेटियां कायम करना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये कमेटियां देहात में खेलों के इनेकाद के लिए काम करेंगी। रियासत के क़याम के दिन 2 जून को मुंतखब देहातों में खेलों के मैदान खोले जाएंगे। आज के जायजा इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में जारी धान की खरीदारी का भी जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वाज़ेह किया कि वो बारिश में भीगने से दाग लगने वाली धान भी खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो धान की खरीदारी में तेजी लाना चाहते हैं, क्योंकि मानसून का मौसम करीब आ रहा है। केसीआर ने रियासत भर में जारी धान की खरीदारी के बारे में ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने धान की खरीदारी के अमल जैसे कि धान का वजन, बारदान, ट्रांसपोर्ट, मिलों में दरामद वगैरह के बारे में दरियाफ्त किया। हुकाम ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि मजमूई तौर पर 56 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी का हदफ रखा गया है और अब तक 20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की जा चुकी है। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि गैर मौसमी बारिशों के पेश नज़र धान की खरीदारी में मुनासिब एहतियात बरती जाए और हुकूमत आखिरी दाने तक दागदार अनाज खरीदेगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम जिला मुस्तकर में मुताल्लिका अजला के वुज़रा और अवामी नुमाइंदों को 2 जून तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में शिरकत की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस मौके पर रियासत की हमाजहत तरक्की को उजागर करने वाली तकारीर होनी चाहिए। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो तकारीर को मखसूस जामे मालूमात के साथ तैयार करें। यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब सुबह 9 बजे शुरू करने का मशवरा दिया। उसी दिन शाम में हैदराबाद के रविंद्र भारती और जिला मुस्तकर में मुशायरा प्रोग्राम मुनक्किद करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि शायरों और अदीबों को तकरीब में मदऊ करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यौम तासीस तकरीबात हमेशा की तरह हैदराबाद के पब्लिक गार्डन में मुनक्किद की जाएंगी। हुक्मरान जमात टीआरएस ने राज्यसभा की 3 सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिनमें डॉक्टर बंडी पार्था सारथी रेड्डी, वड्डी राजू रविचंद्र, इनका नाम गायत्री रवि भी है, देवाकोंडा दामोदर राव शामिल है। सदर टीआरएस और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इन तीनों नामों को मंजूरी दी है।
तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने चंद्रशेखर राव हुकूमत पर रियासत का माली दिवालिया निकालने का इल्जाम आयद किया और इंतबाह दिया कि यही सूरत हाल जारी रही तो तेलंगाना में भी श्रीलंका के हालात पैदा होंगे। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना जो कि एक अमीर रियासत थी, केसीआर हुकूमत के गलत फैसलों से मखरूज बन गई है। कांग्रेस के 60 साल दौरे हुकूमत में 69,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था, लेकिन चंद्रशेखर राव ने 7 साल दौरे हुकूमत में 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज हासिल करते हुए रियासत को मखरूज बना दिया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के हालात तेलंगाना में भी आएंगे। श्रीलंका के सदर पर जिस तरह हमले के वाकयात पेश आए हैं, ये वाकयात तेलंगाना में भी होंगे। उन्होंने कहा कि 60 साल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जो ज़राई इनकलाब लाया था, उसे केसीआर हुकूमत ने तबाह करके रख दिया। रियासत तेलंगाना में गन्ना, दाल, कपास गायब हो गई हैं। किसान सिर्फ धान की काश्त तक महदूद होकर रह गए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द इख्तिदार में आएगी। कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद किसानों की जानिब से पैदा करदा हर फसल पर अकल तरीन कीमतों को अदा किया जाएगा, इसकी वो खुद जिम्मेदारी लेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत के क़याम के 30 दिनों के अंदर किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमीर किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत इमदाद देने की जरूरत नहीं है। टीआरएस हुकूमत की तरह कांग्रेस अवामी दौलत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। धरानी पोर्टल में नजरसानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि रैतु डिक्लेरेशन की तरह आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी बेरोजगार नौजवानों, सेहत और तालीम से मुतालिक भी अलहदा डिक्लेरेशन का ऐलान करेगी। % रिजर्वेशन दिए थे और टीआरएस जो है 12% रिजर्वेशन देते बोलिए नहीं दिए। अब अमित शाह ये बोल रहे कि वो बीजेपी रूलिंग में आएगी तो माइनॉरिटीज का जो रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए। इस पर कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है? अरे कांग्रेस क्या स्ट्रेटेजी है? दिए हमें माइनॉरिटीज को सचार कमेटी कमीशन के रिपोर्ट पढ़कर बहुत गरीबी में मुसलमान है बोल के हम लोग रिजर्वेशन दिए। जो हम लोग रिजर्वेशन दे सका उसको बचाने का भी हमारे कहीं कुछ होगा ना। आप ये सवाल मेरे को पूछने से असदुद्दीन ओवैसी से पूछे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके जुड़वा भाई केसीआर के बड़े भाई अमित शाह उनके बड़े भाई बोलने के लिए कोशिश करा, जुड़वा भाई कुछ बोल रहा है नहीं, जाके फार्म हाउस में छुप गए। पहाड़ के ऊपर ऐसा असदुद्दीन ओवैसी कुछ कह रहा ही नहीं। इसका मतलब है तीनों का साजिश आप समझो, माइनॉरिटी लोग हैं समझना। हम लोग देते बोले हम दिए, देते बोले भी नहीं, हम लोग देना चाहिए हम दे दिए। बचाना कभी केसीआर के हाथ में नहीं है, खत्म करने के लिए हथियार लेकर हमेशा घूम रहा है। तो आप लोग सोचना हम क्या बोलेंगे? बंदूक उनके हाथ में दे रहे, हमको पूछ रहा है आप अरे रक्षा करो। भाई कांग्रेस पार्टी शुरुआत की है 1885 में, आपको पता है ना। उस दिन हम बोले इस देश को आजाद दिलाएंगे। कभी भी ऐसे सवाल पूछने पत्रकार होगा, मगर कांग्रेस पार्टी हासिल करके दिखा है आजादी। उसके बाद तेलंगाना आंदोलन कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं था शुरू करे, तब भी आप लोग बोले अरे कांग्रेस पार्टी ऐसी बोल देता, तेलंगाना कहां से देता। हम लोग तेलंगाना दे के दिखाए। तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दा देखने के बाद तीसरे मुद्दे को हमको सवाल पूछना भी इतना, अरे मैं गारंटी हूं, राहुल गांधी जी गारंटी, गांधी परिवार गारंटी, इसीलिए गारंटी देने के लिए राहुल गांधी इतना दूर आए। तो गांधी परिवार के अलावा इस देश का गारंटी किसी ने भी नहीं दे सकता। जान तक दे दिए, महात्मा गांधी जान दिए देश के लिए, इंदिरा गांधी जी जान दिए देश के लिए, राजीव गांधी जी जान दिए देश के लिए। और क्या चाहिए गारंटी? अभी राहुल गांधी भी आ गए तेलंगाना को भरोसा देने के लिए, गारंटी देने के लिए। गारंटी राहुल गांधी जी है, उनका तस्वीर गारंटी है। सर रेवंत गारू सिंपल क्वेश्चन। तारीखी मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके के आज 15 साल मुकम्मिल हो गए हैं।
18 मई 2007 को आज ही के दिन मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान 1:15 पर धमाका हुआ था, जिसमें 9 अफराद हलाक हो गए थे। धमाके के बाद होने वाली अफरा तफरी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फायरिंग में 5 मजीद अफराद की मौत हो गई थी। इस धमाके ने कई अफराद के अपनों को छीन लिया था, जिनसे जुदाई का गम हुनूस ताज़ा है। इस धमाके ने इलाके को दहला कर रख दिया था। धमाके के वक्त मक्का मस्जिद में तकरीबन 10,000 मुसल्ली नमाज जुमा अदा करने के लिए जमा हुए थे। धमाके के बाद मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस की फायरिंग में तकरीबन 55 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। इस मामले को 9 जून 2007 को सीबीआई के हवाले किया गया था। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यह मामला 7 अप्रैल 2011 को हवाले किया गया था। इस मामले के असल मुलजिम असीम आनंद ने सीबीआई के सामने इसमें मुलविस होने का इतराफ जुर्म भी किया था, लेकिन 16 अप्रैल 2016 को एनआईए कोर्ट ने नाकाफी सबूत की बुनियाद पर तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया। उनके बरी होने के बाद अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर इन धमाकों का जिम्मेदार कौन था और बम धमाका किसने करवाया था। बेकसूर नौजवानों का कातिल कौन है, कातिलों को सजा मिलेगी भी या नहीं। इन्हीं सवालों के साथ 15 बरस गुजर चुके हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आदिलाबाद की असासे-जात को हराज करने के अमल के आगाज के इक़दाम पर रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मोदी हुकूमत से इस्तिफसार किया कि मुल्क की असासे-जात को हराज करने के बाद जो रकम हासिल हो रही है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। रुकने काउंसिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सीमेंट फैक्ट्रियों के हराज के लिए टेंडर तलब किए गए हैं। मरकज की बीजेपी हुकूमत को बताना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनका क्या मंसूबा है, इससे हासिल होने वाली रकम का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। कविता ने कहा कि आदिलाबाद में फैक्ट्री के हर्राज हो जाने से तकरीबन 5,000 मुलाजिमतें चली जाएंगी। मोदी हुकूमत उनकी मुलाजिमतों की भरपाई कैसे करेगी। इस ज़िम्मन में मोदी हुकूमत रियासती हुकूमत के साथ मिलकर क्या मंसूबा तैयार करेगी। अगर वो इसका तसल्ली बख्श जवाब देते हैं तो उन्हें कोई इतराज नहीं होगा। एक सवाल का जवाब देते हुए कविता ने राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के उदयपुर इजलास में उन्होंने मुल्क की हालात हाजरा, मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी व दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल नहीं किया। राहुल गांधी ने सिर्फ पार्टी को कैसे मुस्तहकम और कैसे फरोग दिया जाए इसी पर बात की है और उनका ये कहना कि इलाकाई जमातों से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, ये एक लाइल्मी वाली बात है। कविता ने राहुल गांधी से आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट पढ़ने की दरखास्त की, जिसमें बताया गया कि तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा मुल्क की ये 3 ऐसी रियासतें हैं जो बेरोजगारी को मात देते हुए रोजगार फराहम करने में सरे फेरिस्त हैं और मज़कूरा रियासतों में बीजेपी हुकूमत नहीं है बल्कि इलाकाई जमातें इख्तिदार पर फायज हैं। उन्होंने राहुल गांधी से इस्तिफसार किया कि जिस तरह ये इलाकाई जमातें हुक्मरानी कर रही हैं, क्या आपने इस तरह की? अगर की होती तो आज मुल्क की यह हालत ना होती। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 30 जून को दोबारा तेलंगाना का दौरा करते हुए जलसे आम से खिताब करने वाले हैं। तेलंगाना बीजेपी के जराये ने बताया कि यह जलसे आम खम्मम शहर में मुनाकिद करने का मंसूबा है। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय तीसरे मरहले की अपनी पदयात्रा 10 जून से शुरू करने वाले हैं, जो 30 जून को खत्म होगी। बंडी संजय अपनी पदयात्रा का आगाज वरंगल शहर के भद्राकाली मंदिर से करेंगे, जो वरंगल, हनमकुंडा, कोत्तगुडम और खम्मम अजला के 300 किलोमीटर का अहाता करेगी और इस पदयात्रा का इख्तिताम 20 दिन बाद 30 जून को खम्मम शहर में होगा। उसी दिन शाम में बीजेपी का जलसे आम मुनक्किद होगा, जिसमें अमित शाह मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। हालिया दिनों हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ तुक्कुगुड़ा में मुनक्किदा बीजेपी के जलसे आम में अमित शाह ने शिरकत की थी। बीजेपी कायदीन का दावा है कि तुक्कुगुड़ा का जलसा इंतहाई कामयाब रहा, जिससे पार्टी कारकुनों में नया जोश पैदा हुआ। असेंबली इंतखाबात से कबल इस तरह के मजीद जलसे आम से अगर अमित शाह खिताब करते हैं तो पार्टी में नई जान पैदा होगी और रियासत में टीआरएस से मुकाबला करने में आसानी होगी। बीजेपी कायदीन के मुताबिक हालिया दिनों खम्मम शहर में एक बीजेपी के नौजवान कायद साई गणेश ने पुलिस की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। साई गणेश की खुदकुशी के लिए मकामी रुकन असेंबली व वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार को मुबैना तौर पर जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। बीजेपी का इल्जाम है कि वजीर ट्रांसपोर्ट की ईमा पर ही पुलिस ने साई गणेश को हरासा किया था। इस वाक़े का अमित शाह ने सख्त नोट लिया था और तुक्कुगुड़ा के जलसे आम में साई गणेश के कातिलों को ना बख्शने का ऐलान किया था। इस पस मंजर में बीजेपी खम्मम शहर में अमित शाह का जलसे आम मुनक्किद करने का फैसला किया है।
सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी वाइस शर्मिला ने वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी की जानिब से किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की जानिब से ये कहना गैर दुरुस्त बात है कि अगर फसल की कटवाई के मौके पर तूफान और बारिश आ जाए तो क्या इसके जिम्मेदार वजीर आला होंगे। शर्मिला ने बताया कि अगर हुकूमत किसानों से धान की खरीदी सही मौके पर वाजबी कीमत पर अदा करते हुए खरीदेगी तो किसानों को गैर मौसमी बारिश और तूफान से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि रियासत के किसान खुद ये वाजे कर दिए हैं कि हुकूमत की जानिब से धान की खरीदारी में ताखीर करने की वजह से गुज़िश्ता माह और जारिया माह होने वाली गैर मौसमी बारिश की वजह से उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा और उन नुकसान के जिम्मेदार हुकूमत और वजीर आला चंद्रशेखर राव है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा बेशतर पुलिस मुलाजमतों में जनखों को भी मसावी मौके फराहम करने का मुतालबा किया गया। जनखों यानी थर्ड जेंडर के वफद ने आज दफ्तर डीजीपी में पुलिस सिलेक्शन कमेटी के सदर नशीन से इस खुसूस में मुलाकात की और जोर देते हुए कहा कि दरखास्त फॉर्म में मर्द और खवातीन का कॉलम है, ताहम अदर्स का कॉलम नहीं है। इसमें कॉलम का इजाफा किया जाए ताकि उनको दरखास्त दाखिल करने में आसानी हो। बाद अज़ा इस वफद ने बीआर के भवन में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और वजीर दाखिला और दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात की और उनको भी मेमोरेंडम हवाले किया। इस वफद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके लिए सिलेक्शन का तरीक़ेकार अलहदा बनना चाहिए क्योंकि मर्द या खवातीन की शक्ल में वो मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, इसीलिए उनके बारे में अलग से तरीक़ेकार बनाया जाए। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल पहले फैसला दिया था कि जनकों को मसावी हुकूक दिए जाने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम किरण राज है। मैं एक ट्रांस पुरुष हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ट्रांस महिलाएं मतलब एक पुरुष और स्त्री बनते हैं, ऐसे ही हम लोग स्त्री के रूप में पैदा होके अभी पुरुष बने हुए हैं। तो इस जो भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने अभी पुलिस रिक्रूटमेंट का जो इश्तिहार दिया है उसमें हमारे लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। इसीलिए इसके बारे में हम लोग अर्जी देने के लिए आए हैं कि हमको भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग से बननी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक महिला के रूप में या एक पुरुष के रूप में हम लोग मतलब कंपटीशन में लड़ नहीं सकेंगे। इसलिए हमारे बारे में सोचो, हमारे बारे में एक अलग अच्छे से क्राइटेरिया बनाइए करके हम लोग सबसे निवेदन करते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम किरण राज है। मैं एक ट्रांस पुरुष हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ट्रांस महिलाएं मतलब एक पुरुष और स्त्री बनते हैं, ऐसे ही हम लोग स्त्री के रूप में पैदा होके अभी पुरुष बने हुए हैं। तो इस जो भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने अभी शहर के नागोल इलाके में एक खानगी स्विमिंग पूल में तैराकी के दौरान एक 10 साला लड़का गर्काब हो गया। अब लड़के के रिश्तेदारों ने और मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि स्विमिंग पूल के इंतजामिया की लापरवाही की वजह से वाकया पेश आया। आज इस सिलसिले में वहां धरना दिया गया। నేను వెంకటేశ్వర్లు అడ్వకేట్. మా అబ్బాయిని ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ చేంజ్ చేశాము. నేను ఈవినింగ్ నేను కూడా భిక్షపతికి కోచ్కు గొడవ అయితే ఉన్నాను. ఈయన అడిగింది ఏంటంటే, నేను నాగోల్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, మీరు చీఫ్ కోచ్ మీరు దిగారు, లైఫ్ గార్డ్లు ఎవరు లేరు, సీసీ కెమెరాలు లేవు, ఈ కోచ్ దిగితే పిల్లల కోళ్ళ బాధ్యత అంటే వాడే వస్తాడు, వాడు ఎక్కడ పోతాడు, ఉంటుంటాడు పోతాడు అన్నట్టు ఈరోజు మాట్లాడిండు రెస్పెక్ట్ లేకుండా. నేను పక్కన ఉన్నా, మీరు అట్లా మాట్లాడుతున్నారు అంటే మ్యాన్ హ్యాండలింగ్ చేయడానికి వస్తూ మన ఎమ్మెల్యేలే ఎంపీలు మీరే మీతారు, మీరు దొబ్బేయరు అని మాట్లాడుతున్నాడు. ఇక్కడ ఒక్కరు కూడా లైఫ్ గార్డ్ లేరు, చీఫ్ కోచ్ లేరు, సీసీ కెమెరా లేవు, వాటర్ కూడా 15 రోజులకు ఒకసారి క్లీన్ చేయరు.
మా బాబుకు ర్యాషెస్ వచ్చినాయి. ఈ వారం కూడా కరెక్ట్ క్లీన్ చేయక ఈయన అక్రమంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ స్లిప్ ఇస్తాడు, దాని మీద డిఎస్ఓ సిగ్నేచర్ ఉండదు, ఎవరిది ఉండదు. ఆ స్లిప్ ఇస్తాడు, స్లిప్ మీదే రావాలని అంటాడు. కార్డు కూడా ఇయ్యాడు, కార్డు కొంతమందికి ఇస్తాడు, కొంతమందికి ఇయ్యాడు. బోట్ క్యాప్స్ ట్యూబ్స్ అక్కడ మనకు బయట 50 రూపాయలకి అమ్మేది ఉంటే 200 రూపాయలకి వస్తుంది. ఈ కోర్సు చూడండి, ఇది ఈయన తయారు చేసుకున్న సొంత స్లిప్. మేము దీని మీద అడిగినాం, ఈ స్లిప్ మీద సంతకం లేదు, ఏం లేదు, డబ్బులు ఎవరికి పే చేస్తున్నామంటే లేదు, ఈ స్లిప్పే నడుస్తుంది, నీకు ఈ స్లిప్పే నడుస్తుంది పోనీ. ఈ అక్రమాలను అడిగినందుకే భిక్షపతి గౌడ్ గారు అడ్వకేట్, ఈ అక్రమంగా నువ్వు స్లిప్ ఆయన ఒక 15 సంవత్సరం నుంచి ఇక్కడ వస్తాయి కాబట్టి కార్డు ఏది కార్డు ఇవ్వమా అని అడిగినందుకు వ్యక్తిగత కక్ష పెట్టుకొని నిన్న దురుసుగా ప్రవర్తించాడు. థ్యాంక్ యూ. मौसम गर्मा में मुसाफिरीन के हुजूम से निपटने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से हैदराबाद, मदुराई, सिकंदराबाद 2 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि ट्रेन नंबर 07253 हैदराबाद मदुराई जुमेरात को 3:50 पर हैदराबाद से रवाना होगी और जुम्मे को 2:20 पर मदुराई पहुंचेगी। दौरान वापसी ट्रेन नंबर 07254 मदुराई सिकंदराबाद ट्रेन जुम्मे को मदुराई से 5:40 पर रवाना होगी और हफ्ते को 4 बजे सिकंदराबाद पहुंचेगी। ये खुसूसी ट्रेनें सिकंदराबाद, मिर्यालगुड़ा, नरगुंडा, सत्तनपल्ली, गुंटूर, तेनाली, ओंगोल, नेल्लूर, गुड्डूर, रेनीकोंटा, तिरुनामलाई, वेलुपुरम और दीगर मकामात पर तवक्कुफ करेगी। कई लाख पौधे लगाने वाले पद्मश्री अवार्ड याफ्ता वीर रामैया सड़क हादसे में जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले खम्मम में उस वक्त पेश आया जब पौधों को पानी डालने चाशुम्बे की सुबह सड़क अबूर कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक ने जिले के पल्लेगुड़ा के करीब उनको टक्कर दे दी। इस हादसे के फौरी बाद मकामी अफराद ने उनको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल खम्मम मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने उनके मायने के बाद बताया कि उनके एक पैर में फ्रैक्चर आ गया है और उनका सर भी जख्मी हुआ है। इस हादसे की इत्तला के साथ ही रियासत की हुक्मरान जमात TRS के रुकन राज्यसभा वो सरसब्जी और शादाबी में इजाफे के लिए बड़े पैमाने पर पौधे लगाने की मुहिम ग्रीन इंडिया चैलेंज की शुरुआत करने वाले वी संतोष कुमार ने उनका इलाज करने वाले डॉक्टर से बात की और उनको रामिया का बेहतर इलाज करने का मशवरा दिया। साथ ही रुकने पार्लियामेंट ने रामिया की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। TRS की एक और रुकने पार्लियामेंट नमा नागेश्वर राव ने भी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट को फोन करते हुए रामिया की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने बेहतर इलाज के लिए रामिया को हैदराबाद मुंतकिल करने की हिदायत दी। रामिया फिलहाल ICU में है। रामिया तेलंगाना में चेटला रामैया ने दरख्त लगाने वाला रामैया के तौर पर मशहूर है। साल 2017 में उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। मोहब्बत के मामले में हैदराबाद में 2 तुलबा ने एक लड़के पर खंजर से हमला कर दिया और उसके बाद एक हमलावर ने जख्मी के साथ सेल्फी ली। यह वारदात मंगल के दिन राजेंद्र नगर इलाके में पेश आई जिसका आज इल्म हुआ। पुलिस के मुताबिक फिल्म नगर का रहने वाला दुर्गा प्रसाद मकामी स्कूल में जेर तालीम है। रोहन नामी एक और तालिब इल्म अपने साथी के साथ मंगल के दिन दुर्गा प्रसाद को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मूसा नदी के पास ले गया जहां दुर्गा प्रसाद पर खंजर से हमला किया गया जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। दुर्गा प्रसाद जख्मी हालत में दर्द से तड़प रहा था और रोहन ने उसके साथ सेल्फी ली और अपने साथी के हमरा वहां से फरार हो गया। बाद राजेंद्र नगर पुलिस को उस लड़के के जख्मी होने की इत्तला मिली। उन्होंने उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया और 0 FIR दर्ज करके तहकीकात बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले कर दी। मालूम हुआ है कि हमलावर जख्मी एक ही लड़की से मोहब्बत करते थे और कातिलाना हमला भी इसी मुखासमत के नतीजे में किया गया। पुलिस इस मामले की मजीद छानबीन कर रही है। एक खौफनाक वाकये में एक शख्स ने अपनी सास को मुहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया और उसके बचाव में आने वाले ससुर और ब्रदर निस्बती को शदीद जख्मी कर दिया। वारदात आंध्र प्रदेश के पीठापुरम टाउन में पेश आई। पुलिस ने कहा कि रामम्मा चाशुम्बे की सुबह 6 बजे घर के वरांडे की सफाई का काम कर रही थी कि मुलजिम जो वहां छुपा हुआ था उसने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। उसकी चीखों पुकार पर उसका शोहर और बेटा उसके बचाव में आए, ताहम उसने अपने ससुर और ब्रदर निस्बती पर भी हमला करते हुए उनको शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों की शिनाख्त 56 साल सत्यनारायणा और 20 साल दिलीप के तौर पर की गई। पुलिस इतला के साथ ही वहां पहुंची जिसने जख्मियों को इलाज के लिए काकीनाडा के अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने पड़ोसियों से इस ताल्लुक से मालूमात हासिल की और मुलजिम रमेश की तलाश शुरू कर दी जो मफरूर बताया जाता है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। समझा जाता है कि रमेश अपने ससुराली रिश्तेदारों से इख्तलाफात थे क्योंकि शादी के 5 साल के बावजूद आला तालीम के बहाने वो उसकी बीवी को अपने पास रखे हुए थे। मुलजिम रमेश ने M.Pharma की तालीम हासिल की जबकि उसकी बीवी ने B.Tech किया है और वो बास तकनीकी कोर्सेज की तालीम के लिए हैदराबाद में मुकीम है जबकि इसका 4 साल बेटा उसके वालिदैन के साथ है।
जिले वरंगल के नरसमपेट में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के अशोकनगर के नवाह में वाक़ पारशा तांडा में उस वक्त पेश आया जब ट्रैक्टर उलट गई। महलूकीन की शिनाख्त 45 साला जी स्वामी, 35 साला जी सीता और 60 साला बुच्चम्मा के तौर पर की गई। दीगर 3 जख्मियों में गोविंद, विजय और शांता शामिल है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। महकमे मौसमियात की डायरेक्टर नागा रत्ना ने जारिया साल शदीद बारिश की पेशगोई की है। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़राअत के लिए साजगार माहौल है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि जुनूब मगरबी मानसून 5 जून को वसती कर्नाटका में दाखिल होने का इम्कान है, जहां हवा की रफ्तार के लिहाज से ये 8 और 10 जून के दरमियान उसके तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान है। जुनूब मगरब मानसून के सबब जज़ायर अंडमान एंड निकोबार में शदीद बारिश मुतवक्को है। हवाएं जुनूब मगरब सिंध से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि जारिया साल जुनूब मगरब मानसून की 1 हफ्ता पहले आमद मुतवक्को है। उन्होंने कहा कि जुनूब मगरब मानसून के इस महीने की 27 तारीख तक मामूल के अमल से 4 दिन पहले केरल में दाखिल होने की उम्मीद है। मौजूदा मौसमी हालात के लिहाज से केरल में बेहतर बारिश की उम्मीद है। नागा रत्ना ने कहा कि जुनूब मगरबी मानसून 8 और 10 जून के दरमियान तेलंगाना से टकराएगा। उन्होंने मौजूदा मौसमी हालात का तज्जिया करते हुए कहा कि इस साल शदीद बारिश का इम्कान है और ये मौसम ज़राअत के लिए साजगार रहेगा। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हुई। आज़म तरीन दर्ज हरारत 42.3 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया। कांग्रेस के उदयपुर मंशूर को नाफिज करने के लिए पार्टी के सीनियर लीडरों के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों से गौर खोज चल रहा है, जिसके तहत जून में रियासत और जिले सतह कैंप लगाकर इन ऐलानात को नाफिज किए जाने के इक़दाम किए जाएंगे। कांग्रेस के मौसलात महकमे के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला, तमिलनाडु और पुडुचेरी के इंचार्ज दिनेश गुंडू राव और पार्टी के कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीयत ने 4 जुमे को एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से उदयपुर चिंतन शिविर में किए गए फैसलों पर अमल दरामद के सिलसिले में तंजीम के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की क़यादत में गौर खोज चल रहा है और उन फैसलों के तहत 1 जून से कदम उठाने का फैसला किया गया। Under the guidance of the General Secretary Organization, all the in-charges and General Secretaries of the Indian National Congress have conferred with each other. And post these 2 days of discussions, we've taken 4 concrete follow-up decisions. The first one is that on 1st and 2nd June, there will be a state-level shiver in all the states across India, in which all the highlights, points and the way ahead taken from the Udaipur Declaration will be communicated to the leaders and grassroots workers. These shivers will be attended by our MPs, our MLAs, our MP and MLA candidates, our district Congress committee presidents, our Pradesh Congress committee office bearers and prominent leaders of the party. Secondly, as a follow-up thereto, on 11th of June, a similar one-day shiver will be held in all district Congress committee. The whole idea is to carry forward up to the grassroots the various highlights and points on which a way forward has been decided for a party by the Udaipur Navsankalp Chintan Shivir. Thirdly, an Azadi Gaurav Yatra spanning over 3 days shall be undertaken by all district units between 9th to 15th of August, where 75 people in accordance with the 75th anniversary of India's freedom will walk permanently and hundreds and thousands will join them. On 15th of August, the Pradesh Congress committees will organize one major function. नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।